तो वो मीसम गोपालपुरी है कि जिन्होंने जी बहुत बेहतरीन शायर आपके दयार में और शिकायत मीसम भाई की वजह है। जॉन भाई याद रखिएगा, आपने याद नहीं किया है, इनको परमानेंट कर लीजिए। आइए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं शेर पढ़ूं, इतने अच्छे अच्छे शेर आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले मीसम भाई कर रहे थे। मैं सीधे सीधे मैं मौलाना मौसूफ की बारगाह में जाता हूँ, मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाफर रिजवी साहब जो छौदसी से आए हैं। आपका फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सैयदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अअतैना सित्ततन व फ़ज़्ज़लना बिसबईन। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार आवाज़ बुलंद ना रहे। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आवाज़ और अच्छा कलाम अभी आप समात फरमा रहे थे। हमारे बड़े भाई जनाब मीसम गोपालपुरी साहब की ज़बानी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप समात फरमा रहे थे। अल्लाह इनको भी और आपको भी हमेशा हमेशा सलामत रखे। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अज़ादारान इमाम हुसैन अज़ादारी फरमा रहे हैं, परवरदिगार सब अज़ादारों को हर बला हर वबा से महफूज रखे और सब के अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी रन्नों में प्रोग्राम था तो एक 15 मिनट की तकरीर मैंने इमाम सज्जाद के सिलसिले से वहाँ की थी। हमारे मीसम भाई भी वहाँ मौजूद थे, तो मैं उसी बयान को तफसीलन और डिटेल में आपके सामने पेश किए देता हूँ। हमारे पास जो कुछ भी है, अज़ादारी, फर्श अज़ा, मजलिस, मातम, नोहा, ताज़िया, अलम, मिंबर, परचम, जुलजना, हमारी जो कुछ भी है, सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मरहून मिन्नत है। इमाम सज्जाद को हमने कितने हवालों से सुना है, इमाम सज्जाद को हम कितने हवालों से जानते हैं। अंदर जगह है, जो अंदर आना चाहे वो अंदर आ सकता है। इमाम सज्जाद बीमार करबला किस हवाले से हमने सुना है। ज्यादा ही संजीदगी से अगर हमने इमाम के बारे में सोचा और सुना है तो उनकी दुआओं के हवाले से समझा, सुना और सोचा है। सहीफ़ा सज्जादिया के उन्वान से आज मैं आपको इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनाता हूँ। इमाम सज्जाद की बहादुरी, इमाम सज्जाद की शुजाअत। शुजाअत तक पहुँचने से पहले इस जुमले को महसूस फरमाइएगा कि अगर हुसैन न होते तो दीन न बसता, अगर सज्जाद न होते तो हुसैन न बसते। मैं 5 मिनट आपके लूंगा खामोशी से। मुझे 3 छोटे छोटे तारीख से बयान करने हैं।
इमाम सज्जाद की शुजाअत को समझना है तो शाम को समझना पड़ेगा। मैं तारीख के हवाले से इस वक्त की मजलिस को मजलिस मत समझिएगा, एक मंजरनामा समझिएगा। मंजरनामा मैं आपके सामने पेश करूंगा। जिस तरीके से हुसैन की जीत के मैदान को करबला कहते हैं, इसी तरीके से इमाम सज्जाद की जीत के मैदान को शाम कहते हैं। तो पहले शाम को समझ लीजिए। शाम ये वो जगह है जहां अली की दुश्मनी को पाला जाता था। कोई खिताबत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, तारीख में दर्ज किया हुआ है, किताबों में मुअर्रिखीन ने लिख दिया है। अली की दुश्मनी को पाला जाता था मतलब छोटे छोटे बच्चों को दरबार की तरफ से खिलौने बनते थे। रात के सन्नाटे में उन खिलौनों को छीन लिया जाता था। अगले दिन पूछा जाता था तुम्हारे खिलौने कौन छीन के ले गया? मालूम है? उसका नाम अली था। जिस बच्चे को यह खबर मिली हो कि उसके हाथों से खिलौने छीन के अली ले गया है, उसके दिल में अली की तरफ से मोहब्बत पैदा होगी कि नफरत? ये बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा, कभी जवान भी होगा, जवान भी होगा। ये बच्चा जवान नहीं होता था, अली की दुश्मनी पल के जवान हो जाया करती थी। रात के सन्नाटे में दबदबाब होता था, औरतों की आगोश से बच्चे छीन लिए जाते थे। दिन के उजाले में उन्हें बताया जाता था तुम्हारे बच्चों को छीनने वाले का नाम अली है। उन औरतों के दिल में अली की तरफ से मोहब्बत होगी कि नफरत? नफरत होगी। ये जो पत्थर बरस रहे थे ना, आग बरस रही थी छतों से, ये उसी नफरत का असर था जो औरतों के दिल में डाली गई थी। और एक जुमला तो आप सबने सुना होगा, जब शाम में खबर पहुंची कि अली कत्ल कर दिए गए, तो क्या पूछा? कहां कत्ल हुए? का मस्जिद में। तो सामने वालों ने क्या पूछा? अली मस्जिद क्या करने गए थे? का नमाज पढ़ने। तो क्या जवाब दिया? अली भी नमाज पढ़ते थे। ये शाम में अली की दुश्मनी का आलम था। और एक जुमला आपने और कसरत के साथ सुना होगा, इमाम हुसैन ने जब पूछा, सवाल किया मुझे किस खता के सबब कत्ल कर रहे हो, तो क्या जवाब मिला? बुग़्ज़न ले अबीक, हम आपको आपके बाप की दुश्मनी में मार रहे हैं। ये अली की दुश्मनी का शाम में आलम था। शाम पहुंच गया, शाम की तारीख सब तक पहुंच गई। शाम कौन सी जगह? याद रखिएगा, यही शाम इमाम सज्जाद की जीत का मैदान बना है। मध्य मुकाबिल कौन है? यजीद। भाई यजीद को यजीद के दरबार में जाकर चैलेंज किया है ना इमाम सज्जाद ने। अब यजीद को देखिए, यजीद के दो सबसे बड़े प्लान और दो सबसे बड़े इरादे थे। पहला प्लान, हलाल मोहम्मदी को हराम करना, हराम मोहम्मदी को हलाल करना। मतलब आयत वही रहे, शराब हलाल हो जाए, आयत वही रहे, जिना हलाल हो जाए, आयत वही रहे, नमाज हराम हो जाए, आयत वही रहे, हज हराम हो जाए। दूसरा इरादा, दूसरा प्लान, ये बहुत अहम प्लान है। इमाम सज्जाद की जीत फिर मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। दूसरा प्लान यजीद का तारीख में महसूस कीजिएगा, मेरे बुजुर्गान जितने यहाँ बैठे हैं, जवान और बच्चे, तारीख में अपने आप को रसूल का खलीफा लिखवाना और माज़अल्लाह इमाम हुसैन को बागी लिखवाना, यजीद का सबसे बड़ा प्लान था। ये जो 700 कुर्सी नशीन बिठाए गए थे, यास पड़ोस मोहल्ले से बुला के नहीं बिठाए गए थे, आइए हम कुर्सी बिछा रहे हैं, आप आके बैठ जाइए। अलग अलग ममालिक के सफीर थे, रावी थे, रिपोर्टर्स थे, पत्रकार थे, कलमकार थे, जो लिखने के लिए आए थे। माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। ये है यजीद। कितनी चीजें बता दी? दो, शाम की तारीख, यजीद का इरादा। एक तीसरी छोटी सी तारीख सुन लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और इमाम सज्जाद की शुजाअत तक पहुंचूं। अली की दुश्मनी के लिए ये मेहनतें और साजिशें किसने की हैं? ये दुश्मनी कहां से पैदा हुई? सन 14 हिजरी में बनामे इस्लाम शाम में बनी उमैया की हुकूमत कायम हुई। कौन सी हिजरी में? कौन सी? 14 हिजरी। पहला गवर्नर हुआ है यजीद। यजीद कौन? अमीर शाम का भाई। 4 साल रहा, ताउन की वबा का शिकार हुआ, मर गया। फिर उसके बाद अमीर शाम।
सन 60 हिजरी में मरा। कितने साल हो गए? 60 में से 14 निकाल दीजिए, कितने बचे? 46, 46 साल की बनी उमैया की मेहनतों, खबासतों और साजिशों का नतीजा थी शाम में अहले बैत की दुश्मनी। ये 46 साल जहन में रखिएगा। कितने साल मेहनत की है, कितने साल, ये जहन में रखिएगा, इंशाअल्लाह आखिर में काम आएगा। शाम की तारीख बता दी, यजीद का इरादा बता दिया, मेहनतें कितने साल की है ये बता दी। इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनाने जा रहा हूं। जिसका दिल चाहे इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करने का, तो न उसने हाथों को रोके, न लहजों को रोके, न आवाजों को रोके। आपकी उठी हुई हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं, इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम होगा। जहां जहां तक मुझे देख रहे हैं या झांक के देख रहे हैं, वहीं से इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करते रहे। बुजुर्गान, जवान, बच्चे, नौजवान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, दरबार सजा हुआ है। यजीद अपने दरबारी खतीब से बोलता है कि मिंबर पे जाओ और जाके बनी उमैया की तारीफ करो, बनी हाशिम की बुराई शुरू करो। दरबारी खतीब मिंबर पर पहुंचा, बनी उमैया की तारीफ की मंजर, मजलिस नहीं, दरबार का मंजर बयान कर रहा हूं। यहीं से नजर आए दरबार का मंजर, तो इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करना है, जिसमें जितनी ताकत है और जिसमें जितनी कुव्वत है। दरबारी खतीब मिंबर पर पहुंचा, बनी उमैया की तारीफ की, बनी हाशिम की बुराई की। और जब वो इस मकाम पे पहुंचा कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। मंजरनामा, रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे लिखने के लिए माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। क्या अचानक सारे दरबार की निगाहों ने देखा, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तौर था। चीख के बोला, ओ छूटे चुप हो, ऊपर से उतर, ओ छूटे चुप हो, मिंबर से उतर। कमाल ये नहीं था कि इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया, कमाल ये था कि सबने देखा, वो चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। वो चुप हुआ, मिंबर से उतर भी गया। मंजर पहुंचे तो बताइएगा, रावी, रिपोर्टर, पत्रकार, कलमकार एक दूसरे के हाथ मार के बोल रहे थे, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। अभी कुछ मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार लग रहा था, मुख्तार लग रहा है, यजीद तक पर बैठा हुआ बीमार। आपने शायद महसूस नहीं फरमाया, अभी इमाम सज्जाद ने अपने चचा इमाम हसन की सुन्नत को दोहरा दिया। इमाम सज्जाद के चचा इमाम हसन ने भी कभी किसी मिंबर पर बैठने वाले से यही कहा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से। ये जुमला अधूरा है जो हम सुनते हैं। इमाम सज्जाद ने किस तरीके से दोहराया सुन्नत को? क्या फरमाया था इमाम हसन ने? मेरे बाप के मिंबर से उतर। जुमला ये अधूरा है, जुमला मुकम्मल मालूम है क्या है? मेरे बाप के मिंबर से उतर, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। ना ना, जो बाहर बैठे हैं वो भी अपने आप को अंदर ही समझें, वहीं से इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करें, और इमाम हुसैन की फरासत और ज़हानत और इमाम हसन का मंजरनामा जो पेश कर रहा हूं। क्या फरमाया इमाम हसन ने? मेरे बाप के मिंबर से उतर, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। यानी इमाम हसन ने मिंबर पर
इमाम सज्जाद ने यजीद से फरमाया, यजीद इजाजत है मैं इस लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ बोलूं? क्या समझ रहे हैं? यजीद ने इजाजत दे दी होगी। अपनी मौत खुद कौन बुलाता है? मना कर दिया। लोगों ने कहा यजीद बोलने दे, बीमार ही तो है। यजीद ने कहा इसे जानते नहीं हो? ये बीमार है तो क्या हुआ, हैदर कर्रार का पोता है। इमाम सज्जाद ने अपना लहजा बदला, अंदाज बदल के फरमाया, यजीद अगर तूने मुझे जाने की इजाजत दी तो मैं वो बातें करूंगा जिसमें सुनने वालों को सवाब होगा और अल्लाह और रसूल की गुफ्तगू होगी। दरबारी चौंके, इसे तो बागी बता के लाया गया है और ये बोल रहा है कि अल्लाह और रसूल की बातें करेगा जिसमें सुनने वालों को सवाब होगा। लोगों ने कहा यजीद जाने दे, ये तो अल्लाह और रसूल की बातें करेगा। कहा अगर ये मिंबर तक पहुंच गया तो उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। देखिए महसूस फरमाइएगा सिचुएशन, सिर्फ सिचुएशन बयान कर रहा हूं। अपने घर में बुला के किसी को अपने जाल में फंसाना और है, दुश्मन की मांग में घुसकर उसको उसी के जाल में फंसाना, यह इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। यजीद का फेंका हुआ जाल समझ में आए और खुद ही अपने जाल में फंसना समझ में आए तो यहाँ का मंजर महशर में बदल जाना चाहिए अगर सिचुएशन पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। यजीद का फेंका हुआ जाल, खुद ही अपने जाल में फंसना। लोगों ने पूछा ये है कौन जो तेरे हिसाब में तुझे जलील करेगा? कैसे जानते नहीं हो? इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है, इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। लोगों ने पूछा कौन मोहम्मद? वही जिस पे कुरान उतरा, वही जिस पे वही उतरी, वही जिसका कलमा पढ़ा जा जाए। हाँ वही मोहम्मद जिसका कलमा पढ़ा जा जाए। लोग खड़े हो गए, यकज़बान हो गया यजीद अब तो इसे जाने दे, हमने देखा नहीं मोहम्मद चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, बोलते कैसे थे। ये चलेगा तो पता लगेगा मोहम्मद चलते कैसे थे, ये बोलेगा तो खबर होगी मोहम्मद बोलते कैसे थे, ये बैठेगा तो पता चलेगा मोहम्मद बैठते कैसे थे। मरता क्या ना करता, जाने की इजाजत दी। इमाम सज्जाद चले, सारे दरबार की निगाहें देखो देखो मोहम्मद ऐसे ही चलते होंगे, मोहम्मद ऐसे ही कदम बढ़ाते होंगे। मैं ये लग ही नहीं रहा था जैसे सज्जाद असीर हूं, लग तो ये रहा था सारे दरबार की निगाहें सज्जाद के पैरों में असीर हो गई। पहुंचे, इमाम सज्जाद कहां से शुरू करें? कोई भी जब बोलने आता है मजमे के सामने, अशार पेश करने आए, मजलिस पढ़ने आए, मरसिया खानी के लिए आए, निजामत के लिए आए, पेशखानी के लिए आए, इतना तो सोच ही क्या आता है कहां से शुरू करना है। इमाम सज्जाद कहां से शुरू करें? ये बताएं कि मैं हुसैन का बेटा हूं, कत्ल का फतवा यहीं से गया है। ये फरमाएं कि मैं अली का पोता हूं, दुश्मनी मैंने बता दी, अली से दुश्मनी का शाम में आलम क्या? जो दो चार पत्थर हाथों में बचे हुए हैं वो भी इमाम सज्जाद की तरफ आए। इमाम सज्जाद ने जब अंदाज से शुरू फरमाया, आतैना सित्ततन व फज़लना बिसबईन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं। आतैनल इल्मा वल हिल्मा वस्सखावता वश्शुजाअता वस्समाहता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने इल्म हमें दिया है, हिल्म हमें दिया है, सखावत हमें दी है, शुजाअत हमें दी है, समाहत हमें दी है, लोगों के दिलों पे हमारी मोहब्बत को वाजिब किया है। बाहर तक के अफराद और जो यहाँ मौजूद हैं मंजर पहुंचे तो
आइएगा, इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने इल्म हमें दिया, इल्म हमें दिया, सखावत हमें दी, शुजाअत हमें दी, समाहत हमें दी, लोगों के दिलों पे हमारी मोहब्बत को वाजिब किया। रावी, रिपोर्टर, पत्रकार, कलमकार एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार कर कुछ सहे थे। ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा हाथ दबा के बोलना बेवकूफ, अगर सही न बोल रहा होता तो यजीद बोलने थोड़े देता। बोल रहा है, यजीद चुप होकर सुन रहा है, इसका मतलब जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इमाम सज्जाद ने देखा कैफियत बदल रही है, दरबारी सारे हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। इमाम सज्जाद ने फौरन अपना लहजा बदला। अब मैं यहां से इमाम सज्जाद के खुतबे को खुतबा नहीं कहता हूं, हमला कहता हूं। इमाम सज्जाद का हमला हुआ है यजीदियत पर। इमाम सज्जाद किसके पोते हैं? किसके? मौलाली के। मौलाली की बहुत सारी सिफात जाहिर हुई हैं, सिफत सखावत, सिफत इल्म, सिफत हिल्म, सिफत क़ज़ावत, सिफत शुजाअत। उसमें सबसे अहम तरीन सिफत जो जाहिर हुई सिफत शुजाअत, जिसका तज़किरा ज्यादा होता है। सिफत शुजाअत में सबसे अहम किरदार मालूम है किस चीज का होता है? हमले का। हमला। मौलाली के हमले की क्वालिटी जानते हैं क्या थी? मौलाली के हमले की क्वालिटी ये थी, कुछ देर तक देखने वालों को भी खबर नहीं होती थी कहां से काटा है। देखने वाले को भी पता नहीं चलता था कहां से काटा है, कट गया कि अभी बचा है। वो तो कुछ देर के बाद जब हवा चलती थी, घोड़ा सरकता था, बदन सरकता था, सर सरकता था, तब खबर होती थी सरक चुका है। कुछ देर तक तो देखने वाले को भी पता नहीं चलता था कहां से काटा है, कहां से मारा है, कहां से हराया है। इमाम सज्जाद अली ही के पोते हैं। कुछ देर तक तो यजीद को भी पता नहीं चला कहां से मारा है। पता चलना चाहिए मैं कहां पढ़ रहा हूं। अगर तारीख पे नजर पहुंच जाए ना, जो नजर मंजर दिखाने जा रहा हूं, तो हर चेहरे पे छप जाना चाहिए तारीख का वो सफ़ा जो खोलने जा रहा हूं। इमाम सज्जाद ने फरमाया मिन्ना नबीउल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से है। दरबारी चौंके, ये तो बागी बता के लाया गया है, ये बोल रहा था कि नबी हम में से है। इमाम सज्जाद ने फरमाया और सुनो और चौंको, व मिन्नत तैयार, जाफर तैयार भी हम में से है। फिर दरबारी चौंके का और सुनो और चौंको। अब वो हमला किया है इमाम सज्जाद ने। कुछ देर तक यजीद को भी समझ में नहीं आया मारा कहां से है। समझ में आ जाए ना तो हर शख्स मुझे समझाए कि उसे क्या समझ में आया है। इमाम सज्जाद ने कैसा हमला बोला है। इमाम सज्जाद ने फरमाया व मिन्ना असदुल्लाह, और सुनो और चौंको, अल्लाह का शेर भी हम में से है। का और सुनो और चौंको, व मिन्ना असदुल्लाह हमज़ते सय्यदुश शुहदा, शहीदों का सरदार हमजा भी हम में से है। ये वो हमला था। कुछ देर तक यजीद को भी नहीं खबर हुई कहां से मारा है। खबर हो तो बताया गया हर शख्स तारीख में जो सफा खोलने जा रहा हो, हर चेहरे पे छपना चाहिए कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। यजीद को इमाम सज्जाद ने कहां से मारा है। दरबारियों ने सुना हमजा इन्हीं में से है, नाम तो सुना सुना है। कहा ये वो वही तो हमजा नहीं जो रसूल के चचा थे। कहा ये वही हमजा जो रसूल के चचा थे। कहा ये वही हमजा तो नहीं जिनका कलेजा चलाया गया था। हाँ ये वही हमजा जिनका कलेजा चलाया गया था। किसने चबाया था कलेजा? का हिंदा ने चबाया था। का ये हिंदा कौन का जो डॉक्टर बैठा है उसी की बात है।
ओफो, हमजा का कलेजा इसकी दादी ने चबाया, जो कि रसूल के चचा थे, और ये रसूल का खलीफा बन के बैठा है। हाथों के पत्थर छूट गए, आग के गोले जमीन पे गिरे। लोगों ने कहा खुल के बताइए आप हैं कौन, खुल के बताइए आप हैं कौन। इमाम सज्जाद ने फरमाना शुरू किया, अनबनो मक्का व मिना, अनबनो ज़मज़मा व सफ़ा, अनबनो मन हमिला रुकना बे अतराफ़ रिदा, अनबनो मन हमिला अलल बुराक़ फिल हवा, अनबनो मन औहल जलील मा औहा, अनबनो मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने चादर में हजर अस्वद को रख के अपनी जगह पे लगाया था। मैं उसका बेटा हूँ जो बुराक पे बैठकर अर्श की बुलंदी पे पहुंचा था। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। दरबारी हैरान है, परेशान है, मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे मतलब किसके बेटे? मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे मतलब किसके बेटे? मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे तो नहीं, ये किसकी निस्बत से मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं? कब खुल के बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपने मजमे में अली के फजाइल सुनाना और सुना के दाद ले लेना ये एक अलग मरहला है, मगर दुश्मनों के मजमे में अपने दादा के फजाइल सुनाना और सिर्फ सुनाना ही नहीं, सुना के मनवा भी लेना, ये इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। इमाम सज्जाद ने फरमाना शुरू किया, अनबनो मन ज़रबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दो हिजरतें की हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दो बैअतें की हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दो तलवारों से जंग की है। इमाम सज्जाद शाम के दरबार में ओहद याद दिला रहे हैं। मौला अली ने कब किए दो तलवारों से जंग? जंग ओहद में एक टूट गई, एक आसमान से आई। दो तलवारों से जंग ओहद तो सब जानते हैं ना, अजीम मारिका है जंग ओहद, पहाड़ियों वाली जंग। पसे पुष्ट पहाड़ियां हैं, सामने लश्कर कुफार है, पहाड़ियों के बीच में दर्रा है, एक दर्रा खुला हुआ। हुजूर ने उस दर्रे में 50 लोगों को खड़ा कर दिया कि यहां से हिलना मत, हम दुश्मन को मारते मारते मक्का पहुंचा दें, तुम्हें यहां से नहीं हिलना है। दुश्मन हमें मारता मारता मदीना ले जाए, जब भी तुम्हें यहां से नहीं हिलना है। लश्कर इस्लाम का परचम अली के हाथ में था, अलमदार अली थे। लश्कर कुफार में से सरदारों ने निकलना शुरू किया। पहला काफिर अलम लेकर निकला, अली ने उसे मार दिया। दूसरा निकला, अली ने उसे भी मार दिया। तीसरा निकला, अली ने उसे भी मार दिया। चौथा निकला, उसे भी मारा। पांचवा निकला, उसे भी मारा। छठा निकला, उसे भी मारा। सातवां निकला, उसे भी मारा। फिर उसके बाद अलम पड़ा रहा, किसी में उठाने की हिम्मत न हुई। पता चल गया जो भी अलम उठाएगा अली उसी को मारेंगे, जो भी उठाएगा अली उसी को मारेंगे। या अली ये क्या बात हुई, जो भी अलम लेके आ रहे हैं काफिर उसी को मार रहे हैं। कि अगर काफिर अलम लेकर कयामत तक भी आता रहा तो मैं कयामत तक मारता रहूंगा। काफिर अलम लेकर कयामत तक भी आता रहा तो मैं कयामत तक मारता रहूंगा। भला काफिर का अलम से क्या लेना देना? लश्कर कुफार के पांव खड़ गए। ये तो तारीख में जुमला है, किताब में लिखा हुआ है, मैंने आपको सुना दिया, महसूस कीजिएगा। पांव पड़े, लश्कर कुफार भागा। उधर वो जो लोग खड़े थे दर्रे के दरमियान, वो बेकरार होना शुरू। क्या काफिर तो भाग गए, हम भी चल रहे हैं, हमारा यहाँ क्या काम?
दो लोगों ने कहा रुक जाओ, रसूल ने रोका है, कहा रुक गए तुम्हारे गनीमत चला जाएगा, जिस मकसद के लिए आए हो मकसद ही बर्बाद हो जाएगा। दर्रा छूटा, भागते हुए काफिरों ने दर्रे को देखा, दर्रे से दर आए, मुसलमानों के ऊपर तलवारें पड़ने लगी, सब भाग गए। नबी लहू लुहान खून में तर अपने पैरों को जमीन पे जमाए हुए खड़े हैं, ऐसे जैसे अल्लाह काश नबी के कांधों पे रुका हुआ हो। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। महसूस कीजिएगा, कैफियत जुमला नहीं है, कैफियत है। महसूस हो तो बताइएगा। जहां जहां बैठे हैं सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई नहीं देते। आज के बाद अगर कोई हमसे कहेगा मेरे जवानों तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई नहीं देते, तो पलट के उसको कह दीजिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देगा। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। लश्कर कुफार ने नबी को चारों तरफ से घेरा, करीब तक तलवारें नबी के सर पे गिर पड़ती। अचानक मैदान में बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी, अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजर गए। अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए, सारे काफिर गुजर गए। अचानक किसी को शरारत सूझी, उसने आवाज बुलंद की, क़द क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जो बचे खुचे लोग थे वो भी भागे। जैसे आवाज बुलंद हुई मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अली एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, एक हाथ से अली ने नबी को उठाया, आवाज देना शुरू की, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। कहां भागे जा रहे हो? ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। एक हाथ से अली ने नबी को उठा के फरमाया, हाज़ा मोहम्मद। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, आवाजें दे रही आई, ऐ नबी। अली ने एक हाथ को उठा के कहा, हाज़ा मोहम्मद। तू दोनों हाथों में उठा के गए, मन कुल का मौला, अली मौला। इमाम सज्जाद ने यहां से अपने दादा अली के फज़ाइल की छड़ी लगा दी। मैं उसका बेटा हूं जो शब मेराज पर्दे के पार गया, मैं उसका बेटा हूं जो शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सोया। लोग परेशान हैं, इतना अजीम शख्स दुनिया में आया, आके चला भी गया, हमें पता भी न चला। खुल के बताइए वो कौन था, आप कौन है? इमाम सज्जाद ने अपने दादा के फज़ाइल की छड़ी लगाई। सुनो, मैं उसका बेटा हूं जो राज़ों का राज है, अनवार का दरख्त है, मलाइका का कायद है, बैतुल मामूर है, वलीउल औलिया है, इंजील का इलिया है, ज़बूर का नग़मा है, गफूर का पर्दा है, साहिब लिवा है, इमाम महशर है, कसीम नारे जन्नत है, चिराग ज़ुल्मत है, मुफस्सिर कुरान है, ताज ईमान है, इब्ने इमरान है, कतबुल अक़लाम है, हबीबुल अहबाब है। मैं उसका बेटा जिसके हाथ यदुल्लाह, आँख ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, सीना सदुल्लाह, पहलू नबुल्लाह। मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ। दरबारी हैरान, परेशान, चौके, मुस्तरिद, बेचैन। कौन था वो जो काबे के बीच में पैदा हुआ? आप कौन हैं? इमाम सज्जाद ने फरमाया, बेचैन क्यों हो, मुस्तरिद क्यों हो, बेकरार क्यों हो, परेशान क्यों हो? अभी बताऊंगा वो कौन था, मैं कौन हूँ। पहले जो यजीद बैठा है इससे पूछ के मुझे बताओ तो काबे के बीच में
क्या दादा था कि मेरा दादा? यजीद बता, यजीद बता, यजीद मेरा यहां बोलना के बता, बताना आसान है। यजीद के दरबार में, यजीद के सामने यजीद को कहना यजीद बता। उर्दू अदब से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, उर्दू अदब से थोड़ा सा भी प्यार है ना, लहजों से पता चलना चाहिए। यजीद बता, यजीद बता, यजीद बता। ये लग ही नहीं रहा था जैसे कोई यजीद बादशाह से बात कर रहा हो, लग ये रहा था जैसे कोई बादशाह अपने नमक हराम गुलाम को डांट रहा हो। बता, आप ही बता दीजिए। का सुनो, समहुन, जब लोगों ने कहा आप ही बता दीजिए, मौलाना ने फरमाया समहुन सखीयुन बहलोलुन ज़कीयुन तक़ीयुन नक़ीयुन अबतहीयुन मक्कीयुन मदनीयुन क़रशीयुन हाशमीयुन बदरीयुन उहदीयुन खैबरीयुन ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। वो तकी है, नकी है, ज़की है, पाक पाकीज़ा है, बहलोल है, अक्लमंद है, ज़हीन है, फसीह है, बलीग है, अल्लाह का वली है। उसी के हाथों बद्र फतह हुई, उसी के हाथों खैबर फतह हुई। वो कोई और नहीं, मेरा दादा अली है। दरबारी हाथ कांप रहे हैं, बदन हिल रहा है, परेशान है, रो रहे हैं। इतना अजीम शख्स था अली, था कुछ और, हमें बताया कुछ और गया। इमाम सज्जाद ने फरमाया और सुनो और चौंको, अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। इमाम सज्जाद ने ये जुमला, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, अपने चचा इमाम हसन से लिया। इमाम हसन भी इसी दरबार में कुछ सालों पहले आए थे। जब तख्त पे कौन बैठा था? यजीद का बाबा। कौन बैठा था? ना यजीद का बाप। उसका तारुफ ही यही है कि वो यजीद का भी बाप था। जो यजीद जैसे लानत को मुसलमानों के गले में डाल के चला गया, वो कोई यजीद का भी बाप रहा होगा? इमाम हसन आए, आके चलने लगे। यजीद के बाप ने पूछा तोहफे में कुछ दूंगा तो रख लोगे? इमाम हसन ने फरमाया तेरे पास तेरा है ही क्या? मुसलमानों का माल खजाने में है, मुसलमानों के ईमान को देगा, तेरे पास तेरा क्या है? खजाना खाली होने लगा, दौलत का ढेर लगने लगा। यजीद के बाप ने कहा कि हसन हैरत में ना पड़ो, मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूं। अब मिंबर है, तफसील तो बयान नहीं कर सकते हम। जो अपनी दौलत को माँ की तरफ निस्बत दे, वो माँ क्या होगी और वो बेटा क्या होगा, ये साहिबान शूर अफराज समझ सकते हैं, साहिबान अक्ल समझ सकते हैं। क्या कहा उसने? मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूं। ढेर लग गया दौलत का। इमाम हसन चलने लगे, जैसे चले उसी के किसी दरबारी ने बढ़ के हसन की जूतियां सीधी की। हसन ने सारी दौलत उसे दे दी, सारा माल उसे दे दिया। इसने चौंक के हसन ये क्या किया? सारी दौलत गुलाम को दे दी। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया क्या बोल रहा था? तेरी दौलत नहीं होगी तो हिंदा का बेटा है, मेरी सखावत नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं।
यजीद ने अपने मुशाविरों से कहा कि अगर बस आखिरी 2-3 जुमले हैं मेरे पास सिमट रही है, लेकिन पूरी ताकत के साथ साथ रहना है। अगर ये कुछ देर और बोला, बहुत अहम बस नतीजे हैं ये 2-3 जुमले, सारी गुफ्तगू एक तरफ या आखिर के 2-3 जुमले एक तरफ। अगर ये कुछ देर और बोलता रहा तो मेरे तख्त को तख्ता बना देगा, ताज को ताराज कर देगा, दरबार को खंडर बना देगा। क्या करूं? अज़ान कहलवाओ, यजीदियत का जनाजा तैयार हो रहा है। तारीख खिताबत, तारीख ज़ाकिरी, तारीख फर्श आज़म में ऐसे बहुत से जुमले होते हैं जो हमारे हजारों मर्तबा के सुने हुए होते हैं, लेकिन बहुत से जुमले मौजज़ाती इतने होते हैं चाहे जितनी मर्तबा सुने लगता है पहली मर्तबा सुन रहे हैं। ये जो जुमला आ रहा है मुझे यकीन कामिल है आप में से हर शख्स का हजारों मर्तबा का सुना हुआ है, लेकिन ये जुमला जुमला नहीं है, इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। जुमला मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद देखूंगा जो जहां बैठा है, कुर्सी पे, बाहर, अंदर, जहां बैठा है, जुमला पढ़ के देखना है पूरी ताकत और कुव्वत के साथ। इमाम सज्जाद का साथ देना है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम सज्जाद ने फरमाया मैं गवाही देता हूं अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने फरमाया बेशक अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ताकत समेट लीजिएगा, कुव्वत समेट लीजिएगा, तो जहां बैठा है इमाम सज्जाद का साथ देना है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में। जुमला पढ़ने के बाद मंजर देखना है कौन कितनी बुलंदी पे उठ के इमाम सज्जाद का साथ देता है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने फरमाया तुझे इस नाम का वास्ता है रुक जा। इमाम सज्जाद यजीद की तरफ पलटे, मुअज्जिन के रुकने के बाद यजीद की तरफ पलट के फरमाया यजीद सुबह से तेरे दरबार में खड़ा किया हुआ है, मुझे बता रहा है जीता कौन, हारा कौन, जीता कौन, हारा कौन, जीता कौन, हारा कौन, लब फैसला किए लेता हूं कौन जीता कौन हारा। अगर ये मोहम्मद तेरे नाना का नाम तो तू जीता, हुसैन के नाना का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन जीता। बाबा हुसैन जीता। जीते रहिए, जीते रहिए। कारनामा इमाम सज्जाद का समझे मंजर आगाज में जो बयान किया था, कलम उठे थे लिखने के लिए कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। यजीद के सामने इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद जब वो कलम कागज पे पहुंचे तो उन्हें लिखना पड़ा यजीद ने रसूल के नवासे हुसैन को मारा है। इमाम सज्जाद पहुंचे हैं, यजीद का क्या प्लान था, खुद को रसूल का खलीफा लिखवाना। इमाम सज्जाद ने लिखवाने नहीं दिया। क्या प्लान था यजीद का, शरीयत को बदलना, इमाम सज्जाद ने बदलने नहीं दिया। क्या प्लान था बनी उमैया का, अहले बैत के किरदार को मस्ख करना, इमाम सज्जाद ने होने नहीं दिया। उस दरबार में जहां अहले बैत के खिलाफ साजिशें की जाती थी, इमाम सज्जाद ने अपने नाना के फजाइल सुनाए, अपने दादा के फजाइल सुनाए, अपने चचा हसन के फजाइल सुनाए, अपने बाबा हुसैन के फजाइल सुनाए, और सुनाए ही नहीं मनवा भी लिए।
महसूस कर रहे हैं? इमाम सज्जाद जब गए हैं यहां से तो न दीन बदला जा सका, न कुरान बदला जा सका, न इस्लाम बदला जा सका, न शरीयत बदली जा सकी। इमाम सज्जाद जो अपने बाबा हुसैन से अहद पैमान करके आए, इमाम हुसैन के बाद इमाम सज्जाद शाम को फतह करके जा रहे हैं और दीन को बदलने नहीं दिया इमाम सज्जाद। आखिरी जुमला है, एक तज्जिया है, एक खिताबत का तजर्बा, तज्जिया और तजुर्बा। कोई किताबी हवाला नहीं, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, मैं सिर्फ एक तज्जिया और एक तजर्बा पेश कर रहा हूं। साहिबाने शूर सब बैठे हैं। जब हम लिखते हैं कोई चीज 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो एक तजुर्बेकार, वो शायर हो या खतीब हो, शायर भी जैसे अगर 9 शेर लिख के लाता है तो उसे पता होता है ना कि ये 9 शेर कितनी देर में पढ़े जा सकते हैं। पता होता है कि नहीं होता? नोहे खान भी नोहा लिख के लाता है तो उसे मालूम होता है कि मैं 5 शेर पढ़ूंगा तो कितना टाइम लगेगा। पता होता है कि नहीं होता? पता होता है। तजर्बा पेश कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा और इमाम सज्जाद की अजमतों को सलाम कीजिएगा। वापस जाइए आगाज मजलिस की तरफ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया है, खुतबा लिखा हुआ है, पढ़िए खुद, किसी तजुर्बेकार इंसान से पढ़वाइए। गिरिया, रोना, बुका, आहुजारी दरबार मिला दीजिए। पूछिए किसी से खुतबा कितनी देर में दिया जा सकता है। इमाम सज्जाद ने जो खुतबा दिया है 45 से 46 मिनट में कोई खतीब देगा। कितनी देर में? 46 मिनट में। कितनी देर में? तारीखी हवाला नहीं है, तज्जिया पेश कर रहा हूं, तजर्बा पेश कर रहा हूं। कितनी देर में? कितनी देर में? कितनी देर में? महसूस ही नहीं फरमाया आपने। अहले बैत के खिलाफ साजिशें रचने में बनी उमैया ने कितने साल लगाए? अब भी कुछ और बताने की जरूरत है, कुछ भी और बोलने की जरूरत है। दिल नहीं दिया इमाम सज्जाद की अज़मतों को सलाम पेश करने का, जो बनी उमैया की 46 साल की साजिशों को 46 मिनट में बेकार कर दे, उस इमाम को सैयद सज्जाद कहते हैं। 46 साल की साजिशों को जो 46 मिनट में बर्बाद कर दे, उस हुसैन के लाल को सज्जाद कहते हैं, हुसैन के बेटे को सज्जाद कहते हैं। जुल्म सब्र के सामने थक गया, जुल्म ने हार मान ली, रिहाई का हुक्म मिला। सोचिए, जो लोग अली को बेनमाजी कहते थे, इमाम सज्जाद ने कितना बदल दिया। वही लोग उंगली के इशारे से बोल रहे थे, वो देखो अली का पोता सैयद सज्जाद जा रहा है। सैयद सज्जाद के माना पे तवज्जो फरमाए, फिर महसूस फरमाए। जो अली को बेनमाजी कहते थे, वही अली के पोते को बोल रहे थे अली का पोता सैयद सज्जाद जा रहा है। कितना तब्दील किया, किस कदर तब्दील किया, कुछ भी नहीं बदलने दिया इमाम सज्जाद। मिला रिहाई का। फूफी अम्मा चलना है क्या बेटा? अभी नहीं चले, अभी मैंने अपने भैया को जी भर के रोया नहीं है, गिरिया नहीं किया। फर्शाजा बिछा, गिरिया मातम शुरू हुआ। सोचिए अहले हरम में कैसा कोहराम मचा होगा जब अकबर का कटा हुआ सर तबर्रुकार में आया होगा, अली असगर का कटा हुआ सर आया। मसाइब में रोया जरूर कीजिए, इसलिए नहीं कि खतीब मसाइब पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आवाजें शहजादी फातिमा को सुकून बहुत देती हैं। रोना ना आया करे ना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कीजिए, परवरदिगार तुझे शहजादी फातिमा का वास्ता है, मेरी आंखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी रोना ना आया करे तो आप जवान हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी छोटी बहनें भी होंगी। दिल पे हाथ रख के सोचा जरूर कीजिए,
अगर आंखों से आंसू न निकले, कोई चौराहे पे आपकी छोटी सी बहन को रोके, जुल्फों को पकड़े, रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू करे, आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? न हो सके तो इमाम सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, यही देखते देखते चले गए। कभी शिमर तमाचे मार जाता था, कभी खूलू तमाचे मार जाता था। और मसाइब से सुनने नहीं चाहिए, मसाइब को सोचना भी चाहिए। सोचिए, जब सकीना के रुखसार पर तमाचे लगते होंगे तो सकीना का आलम क्या होता होगा? रोया जरूर कीजिए। और कैसे रोना है बताने की जरूरत तो नहीं है। अबू बसीर तुम रो नहीं रहे हो? का मौला इतना तो रो रहा हूं। कैसे नहीं है, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ मां जवान बेटे के लाशों से रोती है। सोचिए, जब सकीना के रुखसार पर तमाचे लगते होंगे सकीना का आलम क्या होता होगा? सोचिए, क्या उम्र जनाब सकीना की? 4 साल। हमने अपने घरों में भी तो 4 साल के बच्चे देखे हैं ना। सोचिए, कोई 4 साल के बच्चे को भरपूर ताकतवर जवान पूरी ताकत से तमाचा मारे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा? सकीना को जब तमाचे लगते थे सकीना जमीन पे गिर जाती थी, फिर उठाने के लिए शिमर मलूल ताजियाने मारता था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम का बाजार का सकीना गिरी तो न सकी। शिमर मेरे पास दौड़ के आया, मेरे बदन पर ताजियाने मारने लगा। मौला फिर क्या हुआ? कि जब सकीना ने देखा ना मेरे बदन पर ताजियाने पड़ रहे हैं, सकीना ने जल्दी से अपने आप को उठाया, दौड़ी और मेरे ऊपर खुद को गिरा दिया। मौला शिमर ने ताजियाना रोक लिया होगा, कि रोक लेता तो सितम क्या था? जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। बस यही तो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मगर मैं सकीना की कोई मदद न कर सका। मौला क्या कहा सकीना ने? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, सकीना ने मेरे सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा, या कुल लहू ला तज़लिम वला खतैया। ऐ भैया, शिमर से बस इतना कह दीजिए, कहीं भी तालियाने मार ले, मेरे रुखसारों ने तालियाने जमा। अल्लाह की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई करबला के काफिला जब चला होगा रिहाई के बाद, सकीना की याद नहीं आई होगी। सकीना बोला करते थे, पूछा करते थे, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कि अपने घरों को जा रहे हैं। भैया हम अपने घर कब जाएंगे? सकीना की याद नहीं आई होगी। जब काफिला बढ़ा है, ज़ैनब ने महमिल का पर्दा खोल के देखा, शाम की औरतें खड़ी हैं। आवाज दी, शाम की औरतों, ज़ैनब जा रही है। ज़ैनब उठ के जा रही है, अपने भैया के पास जा रही है, अपने नाना के पास जा रही है ज़ैनब। लेकिन शाम की औरतों, तुमसे काम है। कब बोलिए बीबी क्या काम है? कि शाम की औरतों, जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमारे साथ 4 साल की बच्ची सकीना भी थी। वापस आ रहे हैं तो वो सकीना जिंदान में दफन करके जा रहे हैं। शाम की औरतों, कभी कभी आ जाया करना, कब्र सकीना पे चढ़ा चली जाया करना। आखिरी जुमले मसाइब तमाम, आखिरी जुमले मसाइब तमाम। काफिला करबला पहुंचा। करबला में पहले से जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौजूद है। जाबिर अपने साथी से पूछते हैं, यहाँ कुछ कब्रें नजर आ रही हैं? कहाँ नजर आ रही हैं? कि मुझे हुसैन की कब्र पर ले चलो। कि हुसैन की कब्र का मुझे क्या इल्म है? कि मुझे कब्रों के बीच में खड़ा कर दो। जाबिर कब्रों के दरमियान खड़े हुए, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। कब्र हुसैन से जवाब सलाम आया। जाबिर ने अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ जैसे हुसैन आवाज दे रहे हैं, जाबिर जाबिर यहाँ से कुछ दूर चले जाओ। का मौला को गुस्ताखी हो गई? का गुस्ताखी नहीं, मेरी माँ यहाँ से कुछ दूर हो जाओ। जाबिर कुछ दूरी पे चले गए। अपने साथी से पूछा, भाई तुझे कोई काफिला आता हुआ नजर आ रहा है? कहाँ नजर तो आ रहा है? का काफिले में कोई मर्द भी है? कहाँ नजर आ रहा है? क्या उम्र होगी? क्या जाबिर लगता है ज़ईफ है, सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं,
हाथों में राशा, बदन कांप रहा है। एक मर्तबा जाबिर ने साथी से कहा मुझे उसके करीब ले चलो। करीब पहुंचे, जाबिर पूछा भाई आप कौन है? का चाचा जाबिर पहचाना नहीं, मैं हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हूँ। जाबिर ने तड़प कर सैयद सज्जाद में तो जानता हूँ कि तुम जवान हो, लेकिन ये मेरा साथी बता रहा है कोई सही उम्र है। इमाम सज्जाद ने फरमाया अब्बू जाबिर बल गए आपने मां बहन खुफियों के नंगे सर पे जवानी सही में बदल गई। उधर ज़ैनब ने अपने आप को कमरे हुसैन पे गिरा दिया। भैया ज़ैनब आ गई, भैया ज़ैनब लुट के वापस आ गई, भैया ज़ैनब तो लुट गई मगर आपका नाम शाम तक पहुंचा दिया भैया। लेकिन भैया इस खता माफ करना, आपकी 4 साल की सकीना को न ला सकी। भैया सकीना जिंदान में मर गई, सकीना जिंदान में रह गई। भैया सकीना को न ला सकी ज़ैनब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाई व तस्लीमन अमरे। बारिल अज़दार और इमाम हुसैन जहाँ कहीं से भी तशरीफ लाए हैं उन सब की अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मोमिनीन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, नौजवान, मोमिनात, बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ, बहनें, बारेला सबकी अज़ादारी को कबूल फरमा। सबको हर तरीके की वबा और बला से महफूज फरमा। जो भी हज़रात जिस तरीके से भी इन मजालिस में शरीक हैं, दामे दिल हमें सुखाने यहाँ तशरीफ ला करा कर बैठ कर इंतजाम करके, कैमरे का इंतजाम करके दुनिया भर में आपके ज़दारी पहुँचा कर जो जिस तरीके से भी इंतजाम में शरीक के बारे में सबकी इबादत को कबूल फरमा, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, सबकी मशक्क़तों को कबूल फरमा, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमा। इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर इमाम के अंसार व अवाम में शरीक हो सके। मातम हुसैन।